रांची के खोरहा टोली से लापता 18 माह की बच्ची जो पिछले 4 दिनों से लगातार जिसकी तलाश की जा रही थी, उसकी तलाश में लगातार जो नदियों की तलाशी ली गई। इस दौरान अब ये कहा जा रहा है कि उस बच्ची की तलाश जो है वो खामोश हो गई है, ख़त्म हो गई है और बच्ची का शव बरामद किया गया। हालांकि अभी भी कई पेच है जिनकी जाँच होना भी बाकी है। एफएसएल की टीम जो है वह मौके पर पहुँची है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और पूरे मामले को लेकर के जाँच की जा रही है। लेकिन जिस जगह पर बरामद होने के जो टुकड़े हैं, कुछ अवशेष है, कुछ हड्डियां हैं और जानवर के द्वारा खाया गया बॉडी अवशेष जो है वह बरामद किया गया है। तो ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है कि जो शव बरामद किया गया है क्या वह अदिति की है या फिर किसी और की। तमाम बिंदुओं को लेकर के रांची के सीडीएसपी, सदर डीएसपी के साथ साथ कई अधिकारी जो है वह मौके पर मौजूद हैं और पूरे मामले को लेकर के जाँच कर रहे हैं। जाँच के बाद यह सारी चीज़ें और भी स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर यह जो शव बरामद किया गया है वह किसका है और किस तरह से यहाँ तक पहुँचा है। क्योंकि जिस वक्त बच्ची लापता हुई थी उसके देर शाम तेज़ बारिश भी राजधानी में हुई थी और राजधानी में बारिश होने की वजह से बच्ची की बहने की बात बार बार सामने आ रही थी। हालांकि पीड़ित परिवार जो है बच्ची के बहने से इनकार कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस जो है नदी की तलाश की गई। सीसीटीवी कैमरे जो खंगाले गए थे, बच्ची घर से बाहर निकलने की बातें जो है वो सामने नहीं आई थी। तो ऐसे में अब जब शव बरामद किया गया है तो तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जांच के बाद ये सारी चीज़ें और भी स्पष्ट हो पाएगी कि किस तरह से जो शव बरामद किया गया है वो किसका है और किस तरह से इस पूरे मामले की जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। हालांकि देख सकते हैं कि मेरे ठीक सामने रांची के सिटी एसपी के साथ साथ तमाम पुलिस पदाधिकारी मौके पर मौजूद हैं और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। सर, जाँच करने पहुँचे थे, बच्ची का शव बरामद होने की बात कही जा रही है। देखिए, शव बरामद हुआ है, ये कंफर्म अभी हम नहीं कर सकते हैं कि उसी बच्ची का शव है या किसी और का शव है। हमें यहाँ जब एनडीआरएफ की टीम सर्च कर रही थी तो उस टाइम पर ये देखा गया कि ये जो घटना स्थल है और वहाँ से लगभग ये 1 किलोमीटर दूर नाले की जो डिस्टेंस है, यहाँ पर जो जब इधर से टीम्स निकल रही थी तो देखा 4 से 5 जो डॉग्स हैं सर्च के दौरान ही वो डिसमेंबर कर रहे थे किसी चीज़ को। तो जब पास आकर देखा तो हड्डियां हैं, मांस का टुकड़ा है, रिब केज है, पूरा शव नहीं है, कुछ पार्ट है उसका, क्योंकि डॉग्स ने काफ़ी डिसमेंबर कर भी दिया था। तो फिर डॉग्स को यहाँ से भगाया गया है और उसके पश्चात जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन और डीएनए सैम्पलिंग का जो प्रोसेस है आगे का वो किया जा रहा है। साथ ही साथ जो पुलिस की जो सर्च है वो अभी भी लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम आगे भी सर्च कर रही है, पीछे भी सर्च कर रही है। और इसके अलावा जो है उधर वाला जो सीसीटीवी कैमरा वाला एस्पेक्ट है वो भी आज भी लगातार रीवेरीफाई किया जा रहा है, रीचेक किया जा रहा है। हालांकि अब तक कोई भी ऐसी जो कि बच्ची घर से बाहर निकली है ऐसी कंफर्मेशन अब तक नहीं हो पाई है। तो जितने भी जो घर के एग्ज़िट हैं वहाँ पर किसी भी सस्पिशियस आदमी का मूवमेंट अब तक हमें नहीं मिला है। जो शव जो जिस हालत में भी बरामद किया गया, क्या वो बच्ची ही की है, इंसान की है या फिर वही उसमें कुछ लोगों का कहना है, जो कुछ पार्ट है इसमें कुछ तो दिखाई देता है, पैर, हाथ, अवशेष में ये दिख रहा है कि जो उसका जो मसल्स हैं और जो मांस है वो अभी ज़्यादा पुराना नहीं लग रहा है। 3 से 4 दिन से ज़्यादा पुराना वो नहीं है, उसमें अभी भी मसल्स इंटैक्ट हैं और कुछ जो हड्डियाँ हैं वो अभी इंटैक्ट हैं। हालांकि ज़्यादातर उसको डॉग्स ने या फिर हो सकता है नेचुरल कॉजेज़ की वजह से वो कुछ थोड़ा डिकम्पोज भी हो गया हो। तो इसीलिए आगे की जो जांच के लिए उसको जो एफएसएल की जो टीम्स भी बुलाई गई हैं और सैंपल कलेक्ट करके डीएनए की जांच हेतु आगे उसको भेजा जा रहा है पुलिस के द्वारा। सिटी एसपी थे जो कि पूरे मामले को लेकर के जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर जो शव बरामद हुआ है वह किसका है और जिस है। लेकिन इस तमाम चीज़ों को लेकर के रांची के पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ, एफएसएल की टीम जो है लगातार कड़ियों को जोड़ने का काम कर रही है। कैमरामैन कौशल नारायण के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।